आपका स्वागत है। मैं सुनीता, आप देख रहे हैं खबरें सुपरफास्ट। 1 मई से 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति टीका लगवा सकेगा। डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वैक्सीनेशन के चौथे चरण में टीकाकरण तेज करने के लिए और भी कई निर्देश केंद्र की ओर से दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर देश के कंटेनमेंट जोन में स्थित आर्मी हॉस्पिटल को देश के आम लोगों के लिए खोला जाएगा। कोरोना के चलते आईसीएसई ने रद्द की 10वीं बोर्ड की परीक्षा, 12वीं बोर्ड की परीक्षा को किया गया स्थगित। कोरोना से हाल बेहाल, दिल्ली के अस्पताल में मात्र 40 बेड बचे। झारखंड में कोरोना काल में लाशों का अंबार, शहर में दाह संस्कार के लिए कम पड़ रही हैं लकड़ियां। मजदूरों के पलायन ने बढ़ाई चिंता, रैन बसेरे खाने की व्यवस्था करेगी सरकार। पंचकुला में रेमडेसिविर की कालीबाजारी, एक इंजेक्शन 13,000 में बेचता हुआ फार्मासिस्ट गिरफ्तार। देश में कोरोना से हाल बेहाल, पिछले 24 घंटे में 2,59,000 नए केस, 1761 की मौत। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा व इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कोरोना संक्रमित। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर राहुल प्रियंका की मांग, उनके खाते में रुपए डाले सरकार। बिहार में कोरोना का बड़ा विस्फोट, पटना से 250 से ज्यादा डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित। मुंबई में स्लम एरिया में कोरोना केसेस में 10% से कमी आई, हाई राइज बिल्डिंग्स में सबसे ज्यादा कहर। आधी रात खत्म हो गई मुंबई के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन, मरीजों को करना पड़ा शिफ्ट। पंजाब से एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन, कोरोना व लॉकडाउन के डरते हो रहा है पलायन। दिल्ली और यूपी के बाद चंडीगढ़ में भी कोरोना का बढ़ता कहर, प्रशासन ने लिया वीकेंड लॉकडाउन का फैसला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कहा, एमपी आने वाले ऑक्सीजन टैंकरों को बेवजह रोका जा रहा है। ऑक्सीजन दवा के लिए पीएम मोदी से लगाई गुहार। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी के उपाध्यक्ष आलोक शर्मा का शव वाहनों के साथ फोटोशूट, जमकर हुआ विरोध। भोपाल में इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म को दिखाते हुए मुस्लिम युवा दनिश व सद्दाम किया 60 हिंदुओं का दाह संस्कार, कोरोना के डर से परिजनों का दाह संस्कार से किया इनकार। रांची में कोरोना को हराने की अनोखी मुहिम, मार्केट में लगा सेल्फ लॉकडाउन। पटना में ऑक्सीजन सिलेंडरों के अभाव में निजी अस्पतालों का संक्रमित मरीजों को एडमिट करने से इनकार। सुशांत पर बन रही फिल्म पर रोक लगाने की मांग, पिता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। राज्यों को कंपनी से सीधा वैक्सीन लेने की इजाजत, जरूरत के हिसाब से ले सकेगी राज्य सरकारें। बाजारों में भी उपलब्ध रहेगी कोरोना वैक्सीन, अमित शाह ने किया वैक्सीन की कमी से इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार, कहा 5 शहरों में फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर व वाराणसी में हाईकोर्ट ने दिया था लॉकडाउन लगाने का आदेश। हाईकोर्ट ने लगाई यूपी सरकार को फटकार, कहा नाइट कर्फ्यू मात्र आंखों में धूल झोंकने वाला। लॉकडाउन को लेकर यूपी सरकार का बयान, जीवन के साथ आजीविका भी जरूरी। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता कहर, पिछले 24 घंटों में 55,000 से ज्यादा केस। एनसीआर में भी कोरोना का बढ़ता कहर, नोएडा में एक दिन में 425 नए संक्रमित, अकेले गाजियाबाद में 827 कोरोना संक्रमित। दिल्ली में 6 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट, दवा, फल, सब्जी, दूध की दुकानें रहेंगी खुली। दिल्ली मेट्रो में सिर्फ पास वाले लोगों को ही मिलेगी एंट्री। आधी क्षमता के साथ सफर कर सकेंगे यात्री बसों में।
लॉकडाउन में शराब की दुकान पर उमड़ी भीड़। मुंबई में 24 घंटे में 7,381 नए केस, 57 की मौत। मुंबई के लोकमान्य टर्मिनल पर लगी यात्रियों की भीड़, घर लौटने वालों का लगा तांता। बीजेपी नेता फडणवीस के 23 साल की भतीजे का वैक्सीन लेते फोटो वायरल, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। मध्य प्रदेश में कोरोना हुआ बेकाबू, पिछले 24 घंटे में 12,000 नए संक्रमित, 85 की मौत। अकेले भोपाल और इंदौर में 1700 नए केस। इंदौर में 30 अप्रैल तक किसी भी समारोह को इजाजत नहीं। प्रयागराज में शव दाह गृह के बाहर लंबी कतारें, घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। राजस्थान में सीकर के आत्माराम कॉलेज श्रीमाधोपुर को कोरोना प्रोटोकॉल न मानने पर किया गया सीज। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए उमड़ी भीड़। सब्जी मंडियों में उड़ रही कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 14,000 नए केस, 165 की मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 4290 पर, 24 घंटे में 46 की मौत। उत्तराखंड में बड़ी सख्ती, बाहर से आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट का होना जरूरी। डीआरडीओ लखनऊ में बनाएगा कोविड अस्पताल, 465 बेड का बनेगा अस्पताल। सोलन में रेमडेसिविर इंजेक्शन पर निगरानी की टीम गठित। मुशीराबाद में आज ममता की 3 रैलियां। ममता की रैलियों के बारे में रविशंकर प्रसाद बोले, कोरोना मीटिंग में कहां थी दीदी।